हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे सेशन नंबर 207 की। 207 नंबर का सेशन है। 206 नंबर तक के सेशंस आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट है, एडिटोरियल 2025 इस नाम से। यहाँ पर आपको पिछले सभी 206 एडिटोरियल्स प्लस आज वाला 207 एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पैसेज। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि पहले पढ़ लेने से थोड़ा सा ये रहता है कि आप पैसेज जो पढ़ते हैं उसमें आपको कीवर्ड्स देखकर मैच करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और थोड़ा टाइम बच जाता है इस या आप एग्जाम में भी टेक्निक लगाओ, निश्चित रूप से फ्रूटफुल टेक्निक है, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल में क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? ठीक है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल विच फैक्टर लिमिट्स द गेन्स फ्रॉम इंडियाज अर्लियर एफटीएज? भारत के जो पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, एफटीए जो हुए हैं, उनसे जो भी लाभ होना है वो कौन से फैक्टर है जो लिमिट करता है, उस लाभ को रोकता है? मतलब लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है भारत को, ऐसी कौन सा फैक्टर जो इस चीज को रोक रहा है? एक है कि इंडिया वॉकड अवे। वॉक अवे का मतलब बहिष्कार करना है, विड्रॉ करना है। भारत ने वॉक अवे किया आरसीईपी से प्राइमरीली ड्यू टू कंसर्न्स रिलेटेड टू, मुख्यतया इसकी चिंताएं ये थी, इस कारण से किया। तो कौन से कारणों से वॉक अवे किया? एक बताना है टिल्टेड शब्द का मतलब क्या है, एक टोन क्या है एडिटोरियल की। तो ये सब डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 207। एडिटोरियल किस बारे में है? तो एडिटोरियल डिस्कसेज इंडियाज ट्रेड एग्रीमेंट्स। एडिटोरियल बताता है, डिस्कस करता है भारत के ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में, व्यापारिक समझौतों के बारे में, हाईलाइटिंग दैट एफटीएज कैन डिलीवर सस्टेन गेन्स। ये हाईलाइट करते हुए कि एफटीए जो है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होते हैं, मुक्त व्यापार समझौते हैं, वो आपको लगातार लाभ दे सकते हैं ओनली इफ बैक्ड बाय एक्सपोर्ट सपोर्ट। लेकिन इसके लिए आपको समर्थन किसका चाहिए, सपोर्ट किसका चाहिए? एक्सपोर्ट सपोर्ट चाहिए, निर्यात का सपोर्ट चाहिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए, कुछ आधारभूत सुधार चाहिए, एंड डीपर इंटीग्रेशन, और एकीकरण चाहिए। मतलब बहुत गहराई तक आपको थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, चीजों को एसिमिलेट करना पड़ेगा। और किस में जोड़ना पड़ेगा, किसका एकीकरण, किसका मर्जर? ग्लोबल वैल्यू चेन्स का, वैश्विक मूल्य श्रृंखला का। ये ग्लोबल वैल्यू चेन्स क्या है आगे मैं डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। टाइटल है भाई एफटीएज फॉर अ स्टार्ट, समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही आसान सा टाइटल है। एफटीएज फॉर अ स्टार्ट, एफटीएज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की शॉर्ट फॉर्म है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है, तो एफटीएज किसके लिए है? एफटीएज फॉर अ स्टार्ट, स्टार्ट करने के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले एफटीएज की चर्चा करें। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की चर्चा करें। किस बारे में ये लेके जाएगा, कहाँ लेकर जाएगा, वो तो हम एडिटोरियल पढ़कर पता लगाएंगे। किस बारे में डिस्कस करेंगे, तो ये ओन बता रहा है। सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट तो है भारत, दूसरा है ट्रेड पैक्ट्स। पैक्ट्स होता है क्या? अग्रीमेंट, ट्रीटी, डील, समझौता, सौदा। सस्टेन्ड क्या होता है? लगातार, दीर्घकालिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक। गेन का मतलब है लाभ, एंटर इनटू का मतलब है समझौता करना, और कम इनटू इफेक्ट का मतलब है लागू होना। ये इनके सारे मीनिंग्स। एफटीएज, स्टार्ट के लिए एफटीएज। ठीक है, भारत और ट्रेड पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, व्यापारिक समझौतों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स, येलो कलर वाला है वो सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब कहाँ है? ये रही। सपोर्ट किसके लिए? एक्सपोर्ट्स के लिए, निर्यात के लिए। इज है, अ मस्ट। ए क्या होता है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद क्या आता है? नाउन। तो मस्ट नाउन है,
तो मस्ट ऐसे तो आप क्या पढ़ते हो, मॉडल है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नाउन। जब मस्ट नाउन के रूप में हो तो इसका मतलब होता है नेसेसिटी, आवश्यकता। इसेंशियल भी कह सकते हो, आवश्यक कोई चीज हो उसको बोलते हैं नेसेसिटी, मस्ट। एक्सपोर्ट्स के लिए समर्थन, निर्यात के लिए समर्थन, वो जरूरी है, आवश्यक है, किसके लिए, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए होता है, सोचो, प्रेपोजिशन के बाद क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन। ये रहा इसका ऑब्जेक्ट नाउन। इस नाउन के पहले क्या चाहिएगा, जनरली नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। सस्टेन्ड गेन्स, किसके लिए, लगातार या दीर्घकालीन लाभ के लिए। कहां से लाभ, ट्रेड पैक्ट से, व्यापारिक समझौतों से लाभ। एक्सपोर्ट्स का सपोर्ट, निर्यात का समर्थन जरूरी है, किसके लिए, व्यापारिक समझौतों से दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आइए आगे। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO का फुल फॉर्म दे रखा है, इससे पहले द लगेगा। अकॉर्डिंग टू का मतलब क्या होता है, के अनुसार। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार। अकॉर्डिंग टू हर, कोई महिला, लड़की, उसके अनुसार। अकॉर्डिंग टू रोहित, रोहित के अनुसार, है ना। ये होता है क्या, के अनुसार। किसके अनुसार, WTO के अनुसार। इंडिया हैज एंटर्ड इनटू, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब है। भारत ने, वैसे तो एंटर के साथ में कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है, पता होगा आपको। जनरली एंटर अपने बाद में प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, लेकिन ये तो एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है डील या अग्रीमेंट साइन करना। तो इसके अनुसार भारत जो है उसने साइन किया है। क्या साइन किया है, समझौता क्या किया है, 20 संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं एडजेक्टिव, रीजनल, क्षेत्रीय। रीजनल क्या होता है, क्षेत्रीय। जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है जनरली वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। क्षेत्रीय और मतलब होता है या। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स का मतलब है मुक्त व्यापार समझौते, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, FTA। ठीक है, WTO के अनुसार भारत ने 20 क्षेत्रीय या कहें कि FTAs साइन किए हैं, इन पे इनका समझौता हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। अभी एडिटोरियल्स में एक एक बात मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप भी एक एक बात को नोट करें। जो आपको नहीं पता हो, पता हो तो चलने दीजिए, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, दिस काउंट, नया वाक्य स्टार्ट है फुल स्टॉप के बाद। फुल स्टॉप जो होता है उसको हम बोलते हैं पीरियड। पंक्चुएशन जो होते हैं ना उनके नाम होते हैं, विराम चिन्हों के नाम होते हैं, इसका नाम क्या है, पीरियड। दिस काउंट, काउंट का मतलब है संख्या, यह संख्या कौन सी भाई, 20। ठीक है, एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड का मतलब है ओमिट, है ना, मतलब छोड़ देना, या फिर कहें इसमें ये शामिल नहीं है, इस संख्या में शामिल नहीं है क्या, द मोस्ट रिसेंट फैक्ट्स, जो हाल फिलहाल के। मोस्ट रिसेंट मतलब अभी, अभी अभी वर्तमान में जो समझौते, समझौते कौन से, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। वो समझौते जो साइन किए गए, किसके साथ, UK के साथ, UK से पहले द है। कब किया गया, जुलाई में, ये एडवर्ब है। और किसके साथ, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ। ठीक है, विच आ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसके लिए आ रहा है। ये EFTA कब अस्तित्व में आया था, कब ये लागू हुआ था, अक्टूबर में, ये एडवर्ब है। ठीक है, समझो फिर से। दिस काउंट में दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन, पूरा मिला के सब्जेक्ट बन रहा है, इसकी वर्ब है एक्सक्लूड्स। प्रेजेंट सिंपल बना रखा है, एस जोड़ रखा है। ये जो संख्या है 20, इसमें ये शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, द मोस्ट रिसेंट। मोस्ट रिसेंट मतलब अभी अभी का, वर्तमान का। ठीक है, हाल ही में जो समझौता हुआ है। अच्छा, मोस्ट जो है वो डिग्री यहाँ सुपरलेटिव है, द का प्रयोग है। अब मोस्ट रिसेंट फैक्ट्स कौन से हैं, जो अभी सिग्नेचर जिस पे हुआ है, साइन जिसको किया गया है, इसको ऐसा कहूं मैं, विच वर साइंड, विच वर साइंड।
इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है इसने विच और वर को काट के सीधा किया साइंट। इसको हम बोलते हैं पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव्स। क्या एडजेक्टिव है? पोस्ट पोज्ड। क्यों है? क्योंकि नाउन के बाद में आ रहा है। पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। ये पहले नहीं आ रहा, बाद में आ रहा है। वो समझौते जो साइन किए गए किसके साथ? यूके के साथ। यूके से पहले द क्यों है? जिन देशों के नाम के साथ? यूनाइटेड, यूनियन या रिपब्लिक। नाम समझना। जिन देशों में यूनाइटेड शब्द जोड़ रखा हो, यूनियन शब्द जोड़ रखा हो, रिपब्लिक शब्द जोड़ रखा हो, उन देशों के नाम के साथ द लगता है। ठीक है, तो यू का यूनाइटेड दे रखा है, द लगेगा। ठीक। जुलाई में समय बता रहा है, समय के लिए एडवर्ब होता है वो। अकेला जुलाई तो मंथ का नेम है तो नाउन होगा। इन जुलाई है तो ये एडवर्ब है। और किसके साथ समझौता? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, शॉर्ट में ईएफटीए। विच रिलेटिव प्रोनाउन ईएफटीए के लिए? ईएफटीए की वर्ब ये है जो कि अस्तित्व में आया, सेकंड फॉर्म दे रखी है। कब आया? अक्टूबर में। फिर से अक्टूबर अकेला तो नाम है तो नाउन है। इन अक्टूबर एडवर्ब है क्योंकि टाइम बता रहा है। क्लियर है यहां तक? आगे चला जाए। और वैसे मैं बहुत गहराई से और बहुत ही आसान भाषा में या बहुत ही सिंपल वाले एडिटोरियल आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स में एक बैच चल रहा है, न्यूज़पेपर रीडिंग फॉर बिगिनर्स, ये वाला बैच। इसमें अभी हमें 4-5 डेज हो चुके हैं। हर दिन एक वीडियो मिलेगा। 100 डेज तक वीडियो मिलेंगे आपको। पीडीएफ उपलब्ध होता है, जैसे आपको यहाँ उपलब्ध होता है वैसे ही। ये एक पेड बैच है। 100 वीडियोस आप यहाँ देख लेंगे, यकीन मानिए ये वाले बच्चों का सा खेल लगेगा आपको। तो इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। चले आगे। देखो, ऑल्सो अंडरवे आर नेगोशिएशंस। अंडरवे होता है इन प्रोग्रेस या ऑनगोइंग, जो लगातार जारी है। ठीक है, अंडरवे का मतलब जारी रहना, जो चल रहा है, चल रहा है, यो कह सकते हो। नेगोशिएशंस होता है विचार विमर्श, चर्चा, विचार विमर्श, या क्या कहेंगे? चर्चा। नोटेबली का मतलब है मुख्यतया, पर्टिकुलरली, प्रोमिनेंटली। इंटेंसिव का मतलब है काफी ज्यादा, काफी ज्यादा। ठीक है, देख, ऑल्सो, ऑल्सो एडवर्ब होता है। एडवर्ब किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। और ऐसे इसको आप देख रहे हो कि नेगोशिएशन सब्जेक्ट है, वर्ब पहले है इसके। इस कंडीशन को बोलते हैं हम इन्वर्जन। जब सब्जेक्ट बाद में और क्रिया पहले आती है, इसको क्या नाम देते हैं? इन्वर्जन, उल्टा। इन्वर्जन क्या होता है? इनवर्ट से बनता है, उल्टा। ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? स्ट्रेस डालने के लिए हुआ, एम्फेसाइज करने के लिए हुआ, जोर देने के लिए हुआ। होने को तो ऐसा भी हो सकता था, नेगोशिएशंस आर ऑल्सो अंडरवे। ये ऐसे भी लिख सकते थे, नेगोशिएशंस आर ऑल्सो अंडरवे। ठीक है, कि चर्चाएं भी जारी हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसने ऑल्सो शुरू में लगाया, थोड़ा सा स्ट्रेस डालने के लिए इन्वर्जन लगा दिया। तो कह रहा है चर्चाएं जारी है, मोस्ट नोटेबली, मुख्यतया, सबसे ज्यादा मुख्यतया हम बात किसकी कर रहे हैं? यूएस के साथ। यूएस के पहले द क्यों है? अपनी आत्मा से पूछो, क्योंकि यूनाइटेड आ गया। यूरोपियन यूनियन के साथ, ये हालांकि देश का नाम तो नहीं है, लेकिन द क्यों है? यूनियन आ गया। ठीक है। कनाडा के साथ द नहीं है, क्योंकि ना तो रिपब्लिक, ना यूनाइटेड, ना यूनियन। सदर्न अफ्रीका कस्टम्स यूनियन, ये एक दक्षिणी अफ्रीका की सीमा शुल्क एक संगठन है, उसके साथ। चर्चाएं जारी हैं किन किन के साथ? एक, यूएस के साथ। दो, यूरोपियन यूनियन के साथ। तीन, कनाडा के साथ। चार, दक्षिणी अफ्रीका कस्टम्स यूनियन के साथ। बात क्लियर है क्या? With India now facing American tariffs of up to 50%. with with का असर ये रहा, preposition के साथ आईएनजी लगता है। नाउ एडवर्ब होता है क्योंकि टाइम बताता है। नाउ का मतलब अब भारत जो है वो फेस कर रहा है, मतलब इस चीज के साथ देखो इसको, कि साथ ही में भारत यहाँ फेस कर रहा है
अमेरिकन टैरिफ्स, अमेरिकन टैरिफ, टैरिफ का मतलब क्या है? आयात कर है ना, आयात शुल्क है, ये टैरिफ टैक्स लग रहा है भारत पर। ओ कितना लग रहा है, ये प्रेपोजिशन है, ये भी प्रेपोजिशन है, ये आपको रेंज बता रहा है कहां से कहां तक, 50% तक। कुछ आइटम्स पे कम है, कुछ पे ज्यादा है, लेकिन लास्ट लिमिट कितनी है? 50। अप टू का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 50 तक, ये मतलब ये रेंज है। किस पर लग रहा है टैक्स? ऑन लगा है, टैरिफ लगा किस पर है इसके लिए? की का मतलब है सिग्निफिकेंट, मतलब महत्वपूर्ण, ठीक है। की का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट या वाइटल। एक्सपोर्ट्स मतलब निर्यात, इन निर्यातों पे टैक्स लग रहा है। देयर आर इंटेंसिव एफर्ट्स, फिर यहां से एक सेंटेंस स्टार्ट है, यहाँ स्टार्ट देयर से है। देयर हमेशा ही क्या होता है? एडवर्ब। देयर से स्टार्ट होने पर इनवर्जन, ये क्रिया, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में ये नाउन और ये एडजेक्टिव, ठीक है। तो इंटेंसिव एफर्ट्स किए जा रहे हैं। इंटेंसिव एफर्ट्स का मतलब प्रयास और गहन प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास, किसके लिए? फास्ट ट्रैक करने के लिए। फास्ट ट्रैक क्या होता है? स्पीड अप करना होता है, गति बढ़ाना होता है, या क्या होता है? एक्सीलरेट होता है। दीज अग्रीमेंट्स, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अग्रीमेंट्स नाउन है। इन समझौतों को फास्ट ट्रैक करने के लिए इंटेंसिव एफर्ट्स चल रहे हैं। बात क्लियर है? यहां से बताऊं फिर से विद से, देखो, भारत जब अब अमेरिकन टैरिफ्स का सामना कर रहा है, कहां तक? 50% तक। किस पे लग रहा है टैक्स? की एक्सपोर्ट्स पर, ठीक है। आयात निर्यात शुल्क को बोलते हैं। की एक्सपोर्ट्स मतलब भारत तो निर्यात कर रहा है, लेकिन वो तो आयात कर रहा है अमेरिका, इसलिए मैंने कहा आयात। तो बहुत गहन प्रयास किए जा रहे हैं इन अग्रीमेंट्स को जल्दी जल्दी साइन करने के लिए। क्लियर है यहां तक? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे चलिए। वैसे इसका पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर उपलब्ध होता है। सम रिपोर्ट्स हैव बीन सजेस्टेड, सम रिपोर्ट्स हैव इवन सजेस्टेड। सम डिटरमिनर होता है अगर इसके बाद नाउन दे रखा होता है। हैव, ये पूरा मिलके क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसकी वर्ब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मैन वर्ब। इवन क्या है? एडवर्ब। इवन का मतलब क्या होता है? भी। क्या होता है? कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक भी सजेस्ट किया है, कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक भी सजेस्ट किया है, सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है? डिस्कशंस, मतलब कुछ सुझाए हैं। क्या सुझाए हैं? डिस्कशन सुझाए हैं। डिस्कशंस ऑब्जेक्ट है यहाँ, चर्चाएं। अराउंड प्रेपोजिशन है, के इर्द गिर्द। क्या मतलब है? के इर्द गिर्द। किसके इर्द गिर्द? और री एंगेजमेंट, री एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? पुनः शामिल होना। री एंगेजमेंट वापस से मिलना, फिर से, फिर से मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? री एंगेजमेंट। वो कभी क्या होता है? बहिष्कार करना। वॉक मतलब चलना, बहिष्कार मान लो, या पीछे हटना मान लो, ज्यादा ठीक रहेगा ये मान लो। वॉकआउट बहिष्कार मान लो, पीछे हटना, ठीक है। वॉक का मतलब चलना, अवे का मतलब दूर। आप यहां आए और अब वापस यहां से जा रहे हो, तो इससे दूर जा रहे हो, तो ये क्या है? ये है वॉक अवे, ठीक है। देखो, कुछ रिपोर्ट्स ने यहां तक भी, जोर दे रहा है, इवन सजेस्ट किया है, ये डिस्कशन सुझाए हैं। किसके इर्द गिर्द? री एंगेजमेंट। री एंगेजमेंट का मतलब वापस से शामिल हो जाओ, किसके साथ? RCEP फुल फॉर्म दे रखी है इसके साथ। विच इंडिया वॉकड अवे, जिससे, ये जिससे क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि विच के बाद यहां फ्रॉम दे रखा है। वैसे फ्रॉम विच भी हो सकता था ये, है ना। तो विच फ्रॉम मतलब एक ही बात है, जहां से इंडिया वॉकड अवे, भारत बाहर निकल गया था, ठीक है। कब? 2019 में। एडवर्ब हो गया कि नहीं? टाइम बता रहा है। ओवर कंसर्न्स, ओवर मतलब रिगार्डिंग, ओवर का मतलब क्या है? रिगार्डिंग, के संबंध में। किस संबंध में? कंसर्न्स, कंसर्न्स क्या होता है? वरीज, चिंताएं, एंजाइटीज। किनके चलते? चिंताओं के चलते। चिंताएं किसके संबंध में? रिलेटेड टू का मतलब भी होता है रिगार्डिंग। किस संबंध में? फार्म सेक्टर्स एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन,
ये प्रश्न है, भारत ने वॉकआउट क्यों किया, वो कभी क्यों किया, क्या फैक्टर था, है ना? ये है फार्म सेक्टर्स, खेती वाला क्षेत्र, और रूल्स ऑफ अरीजन। रूल्स ऑफ अरीजन का मतलब प्रोडक्ट सबसे पहले कहाँ से प्रोड्यूस किया गया। कोई भी उत्पाद आया है मार्केट में, उसका ओरिजिनल कंट्री कौन है, किसने उसको ओरिजिनेट किया, वो है रूल्स ऑफ अरीजन। इसको डिसाइड करने का जो रूल है वो है रूल्स ऑफ अरीजन। ठीक है, अरीजन बोलते हैं इसको। फिर समझो भाई, कुछ रिपोर्ट्स ने तो यहां तक भी डिस्कशंस का सुझाव दिया है, किसके इर्द गिर्द, री इंगेजमेंट के इर्द गिर्द। किसके साथ री इंगेजमेंट? आरसीईपी के साथ, जहां से भारत पीछे हट गया था 2019 में, चिंताओं के चलते। और चिंताएं किस संबंध में थी भारत की? फार्म सेक्टर्स और रूल्स ऑफ अरीजन के संबंध में चिंताएं थी। ठीक है भाई, आगे चले, देखो आगे। हाउ एवर, हाउ एवर जहां भी आ जाए, देखते ही इसका नामकरण कर सकते हैं आप कि ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। जब जब हाउ एवर आता है, सीधा सीधा नाम दे दीजिए। क्या नाम दोगे? कंजंक्टिव एडवर्ब। हाउ एवर, हालांकि, न्यू दिल्ली हैज नॉट एक्सेप्टेड, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट हो गया, नाम है वो नाउन होता है, नाउन है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, एक्सेप्टेड मैन वर्ब है, नॉट एडवर्ब है। ठीक है। हालांकि भारत ने, न्यू दिल्ली लिखा है तो मतलब भारत, भारत की राजधानी है, राजधानी देश का प्रतिनिधित्व करती है। तो हालांकि भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब, कहा था ना, री इंगेजमेंट, वापस से मिल जाओ, वापस से शामिल हो जाओ। तुम पहले 2019 में इसे छोड़कर जा चुके हो, अब वापस आ जाओ, वापस लौट आओ। आ फिर लौट चले। लेकिन भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया है एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब है ज्वाइनिंग, शामिल होने की क्रिया, शामिल होने की प्रक्रिया। तो भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हम एक बार कमिटमेंट कर दें, तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। एट मोस्ट, एट मोस्ट एक फ्रेज है। एट मोस्ट का मतलब है एट बेस्ट, ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, है ना, ज्यादा से ज्यादा। इट हैज एक्सप्लोर्ड कंसल्टेटिव चैनल्स, मतलब सबसे बड़ी चीज जो भारत ने की है, भारत ने जो मैक्सिमम प्रयास डाले हैं, है ना, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम वो प्रयास किए हैं कि इट, यहाँ पे सब्जेक्ट भारत के लिए, न्यू दिल्ली के लिए आ रहा है, हैज हेल्पिंग वर्ब, और ये मैन वर्ब। भाई मेरे, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म जब भी आए तो उसको बोलेंगे आप प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। तो भारत ने एक्सप्लोर किया है, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोजना, खोजे हैं क्या? कंसल्टेटिव चैनल्स, चैनल्स का मतलब होता है माध्यम, या आप इसे कहेंगे, या आप इसे कहेंगे मीडियम कह सकते हो, या आप प्लेटफॉर्म कह सकते हो। ठीक है। तो कंसल्ट मतलब कंसल्टेशन जिस पे हो सके, चर्चा जिस पे हो सके। तो सबसे बड़ी चीज भारत ने जो की है वो ये है कि भारत ने विचार विमर्श या चर्चा वाला प्लेटफॉर्म से वो खोज निकाले हैं। ठीक है। यट, फिर भी, यट होता है कंजंक्शन, विरोधाभासी कंजंक्शन। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? वेरिएशन, भिन्नता। हेटेरोजेनिटी, हेटेरोजेनिटी। ठीक है। विजातीयता, विविधता। फिर भी व्यापारिक विविधता, डिमांड्स, ये इसकी वर्ब है। वो मांग करती है किसकी? फार मोर, फार मतलब कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा। अ डीप डेलिबरेट ट्रांसफॉर्मेशन, डेलिबरेट होता है जानबूझकर, इरादतन, योजनाबद्ध, इरादतन कह सकते हो, या इसे कह सकते हो योजनाबद्ध। ठीक है। प्लान्ड या इंटेंशनल। इंटीग्रेशन का मतलब होता है विलय कह सकते हो, एकीकरण कह सकते हो, एकीकृत मान लो। एक बहुत ही गहरा एडजेक्टिव है, डेलिबरेट एडजेक्टिव है, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन है, ये डिटर्मिनर है। एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही प्लैंड ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव किसका? कंट्रीज प्रोडक्टिव सेक्टर्स, देश के उन सेक्टर्स का जो प्रोडक्टिव है, जो उत्पादक है। एंड इंटीग्रेशन, और क्या? इंटीग्रेशन, एकीकृत करना, किसमें? ग्लोबल वैल्यू चेन्स, इस केस में शामिल हो जाए भारत। क्या होता है ये? देखो, मान लो कोई एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको चाहिए बनाने के लिए
रॉ मटेरियल, ये मान लीजिए आपने लिया भारत से, ठीक है। फिर इस पे रॉ मटेरियल लेने के बाद में आपने इसके अंदर कुछ और चीजें ऐड ऑन करी। दूसरी चीज मान लीजिए कच्चा माल लिया, कच्चे माल से आपने इसको बनाया, आपने जो मशीन लगाई बनाने के लिए वो आपने मंगा ली यूएस से। इसके बाद इसकी जो मशीन में बन गया है प्रोडक्ट, इसकी जो पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग का सामान मंगवाया आपने यूके से, ठीक। और फिर आपने मार्केटिंग के लिए जो टीम हायर की वो कहीं और से कर ली। ऐसा करके इस प्रोडक्ट का फाइनल प्रोडक्ट जब मार्केट में आया तो कोई ना कोई देश ने अपना योगदान दिया, है ना। बहुत सारे देशों ने इसमें योगदान दिया इस प्रोडक्ट को लास्ट स्टेज पे पहुंचाने के लिए। तो ये कहलाता है ग्लोबल वैल्यू चेन्स, कि पूरा ग्लोब, पूरा विश्व है उसमें शामिल है, वो एक श्रृंखला है, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसमें शामिल हो जाए भारत। फिर भी जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है, व्यापारिक विविधता है, उसकी डिमांड है। क्या डिमांड है? कि एक बहुत ही गहरा योजनाबद्ध तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो भारत के प्रोडक्टिव सेक्टर्स का, उन सेक्टर्स का जो प्रोडक्टिव है, और क्या हो, भारत यहां पे शामिल हो ग्लोबल वैल्यू चेन में भी, ठीक है। आगे चलिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े सब्जेक्ट है। शो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ये कंजंक्शन है। दिखाते हैं कि सम अर्लियर एफटीएज, की कुछ पहले वाले जो मुक्त व्यापारिक समझौते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, किसके साथ? इनके साथ, आसियान, जापान और साउथ कोरिया। आसियान तो देशों का समूह है, इनके साथ। अब इन ये जो एफटीएज है वो हैव टिल्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब है, ये झुके हैं। टिल्ट का मतलब होता है झुकना, झुकाव होना किसी तरफ, और वाइडन का मतलब है बढ़ाना, है ना। तो इनका झुकाव रहा है द ट्रेड बैलेंस शार्पली अगेंस्ट इंडिया। इन्होंने झुका दिया है ट्रेड बैलेंस को, व्यापारिक संतुलन को, और वो भी बहुत ज्यादा इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के विपरीत दिशा में। कॉमर्स मिनिस्ट्री डेटा दिखाते हैं कि कुछ पहले वाले जो एफटीएज हुए हैं इन देशों के साथ, उन्होंने ट्रेड बैलेंस को भारत के अगेंस्ट झुका दिया है, और बहुत ज्यादा झुका दिया है, ये बताने के लिए ये एडवर्ब लगाया है, ये प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, ठीक है भाई। The trade deficit with ASEAN widened from about $10 billion in 2017. ट्रेड डेफिसिट, व्यापारिक घाटा, किसके साथ? आसियान के साथ। वाइडेंड, ये बढ़ गया। फ्रॉम, कहां से कहां? लगभग पहले 2017 में घाटा था $10 बिलियन का, ये पहुंच गया नियरली, नियरली का मतलब अराउंड या अबाउट, ये पहुंच गया लगभग $44 बिलियन का। कब तक? 2023 तक। इस बाई का मतलब है बिफोर, इससे पहले पहले यहां तक पहुंच गया। रेंज बता रहा है, ये शुरुआती रेंज है ना, और ये अंतिम रेंज है। तो ट्रेड डेफिसिट आसियान के साथ बढ़ गया है, बढ़ना कर लो इसको, बढ़ना, ठीक है। ये बढ़ गया है, पहले था $10 बिलियन, अब हो गया $44 बिलियन। 17 से लेकर 23 तक इतना फर्क आ गया है। क्लियर है मेरे भाई? ये हो गया आपका आज का एडिटोरियल। अब आप ये मैच द कॉलम एक्सरसाइज करिए। देखिए, टिल्ट का मतलब झुकना है, तो क्या आ जाएगा? शिफ्ट और लीन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक दिशा में झुकाव होना, डी। वाइडन, बढ़ना है, फॉर्मल एंट्री, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग पीरियड, बिकम ब्रॉडर और इंक्रीज इन एक्सटेंट, ये हो जाएगा सी। एक्सेशन, शामिल होने की प्रोसेस है, फॉर्मल एंट्री इनटू एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट और ब्लॉक, ये आ जाएगा शामिल होना, ए। ग्लोबल वैल्यू चेन, इंटरनेशनल नेटवर्क प्रोडक्शन एंड सप्लाई, है ना। प्रोडक्शन और सप्लाई में जो नेटवर्क है पूरा इंटरनेशनल, उसको बोलते हैं ई। सस्टेन्ड क्या होता है? लगातार, तो बी। ये आंसर है। ये था आज के सेशन में। कल टेस्ट है आपका, संडे है, तो कल टेस्ट के थ्रू मुलाकात होगी। पूरे इस वीक का जो भी पढ़ाया है मैंने उसको रिवाइज करके रखिएगा। कल मिलते हैं ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।